दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। मुस्तफाबाद में मुस्तफाबाद पत्रकार एसोसिएशन, जनसेवा क्रांति फाउंडेशन और हीरा पब्लिक स्कूल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र में फैल रही सामाजिक बुराइयों पर चर्चा हुई और बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने अपने विचार रखकर समाज सुधार पर जोर दिया। देखिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए नौशाद अंसारी की ये रिपोर्ट। साहब, आज जो आपने कार्यक्रम किया है कि समाज में अपराध बढ़े और अपराध करने की बात की है, उसमें समाज जिम्मेदार है, तो कैसे आइडिया कैसा है? क्योंकि हमें सब कार्यक्रम लेकिन समाज पत्रकार ऐसे चल रही है। सर कोई ना, तो जब समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। और सर बाद में स्टार्ट करूँ, मेरे साथ आरिफ जब्बार साहब मेरे हीरा पब्लिक स्कूल के जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, हमारे मन में ख्याल था, मेरे दोस्त जान मोहम्मद सैफी, साबिर मलिक साहब, तो हम लोग विचार कर रहे थे कि पीछे भी आपने देखा मीटिंग हुई, मारूपुर पूर्व निगम पार्षद में मीटिंग की, हमारा मौजूद थोड़ा अलग था। हमने लोगों को यह अवेयर किया कि इस बार जो मीटिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम देखते हैं कि अभी आपने इंटरव्यू किया, बहुत सारी चीजें हमने देखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो फिलहाल हमने लोगों से कसम खिलाई है और उन्होंने वादा किया हमसे कि इस मीटिंग के बाद, जैसे अभी हाजी गुंडू साहब बोल रहे थे, हमने लोग अवेयर भी किया कि इस मीटिंग के बाद लगातार अभी काम करेंगे बड़े स्तर पे नशे के खिलाफ, और जो हमारी जो हो रही है, तो उसके फिलहाल हम बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हैं। और आप जिसने कहा, बहुत सही बात है कि हमेशा प्रोग्राम जो है नेता या न्यूज करते हैं पत्रकारों, तो पत्रकारों जरूर समझिए, हमारे जो नोटिस के पत्रकार है, हम इस बात की जिम्मेदारी समझिए, कोई अगर नहीं कर रहा है तो हमें करना है। और लगातार मैं अपेक्षा करता हूँ सभी दलों से कि जो हमारा जो चीजें ये कारवा आगे बढ़ेगा, वो सब दल, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एम पार्टी हो, बीजेपी, और भी जितने भी सामाजिक दल, तो समाज में हम सभी रहते हैं, भले पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हम समाज में रहते हैं। समाज को बेहतर बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और किसी भी समाज में अगर न्याय नहीं मिलता तो उसका सभ्य समाज हम नहीं कहते। सभ्य समाज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? निष्पक्षतापूर्ण सबको समान न्याय मिले, सबकी समानता से उनकी आजादी हर चीज में। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा। और फिर लास्ट में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हमने 3 मुख्य मांगे रखी थी जब डीसीपी साहब आपने देखा आए थे। एक तो एक 18 वर्ष से कम उम्र के, आप ये भी जानते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा न तंबाकू उत्पाद बेच सकता है, न ही खरीद सकता है, ये कानून ने फिर किया। दूसरा हमने कहा था मुस्तफा एसोसिएशन ने 11 जो पर्दा डाल के चीजें हो रही हैं आड़ में हो रही, क्योंकि आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कोल्ड ड्रिंक को गैर कानूनी तो नहीं है, सिगरेट पीनी हो गैर कानूनी नहीं है, तो ये पर्दा डाल के क्यों? उसकी आड़ में जो हो रहा था, हमने कहा था पर्दा डाल के कोई भी सामान नहीं बिकेगा। और तीसरा हमारी मांग थी असेंबली, मेरे जान मोहम्मद साहब मेरे साथ थे, मेरे दोस्त, 11 बजे के बाद कोई भी दुकान यहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए। जैसे अब मान ले डेयरी है और कोई चीजें जो अहम वो खुल सकती है, लेकिन तो इस तरह बात हुई थी। फिलहाल मैं इस लास्ट में यही कहूंगा कि ये संघर्ष जारी रहेगा और हमें उम्मीद है अगर आप समाज में रहते हो, आपको समाज की फिक्र है, तो इंशाल्लाह मेरे साथ लोग आएंगे और मेरे साथ जब्बार सैफी साहब और मतलब हाजी जब्बार साहब क्या कहेंगे सर? जी बोलिए सर। आप यहाँ के निवासी भी हैं, जी आप खुद एक जर्नलिस्ट भी हैं। आपने कहा पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, लेकिन पत्रकार के लिए सारे पर्दे खुले होते हैं। क्या आपने वहां जाकर के वो पर्दा हटाया? अभी तक उस काम को किया कि जो वो पूरा काम चल रहा है आपको उसके बाद नहीं? 2 बार हमने लिए और हमने आगे से लीगल प्रॉब्लम मतलब सहायता लेंगे पुलिस की, क्योंकि आप देखते ना अभी सर्वे करा के कोई अच्छा अभी तक ली गई है। 2 बार लिए है, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम आई है। अब उस आगे से हम समाज के लोगों के साथ में लेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन साथ में लेंगे। अभी जैसे सर भी कह रहा है कि आप किसी को समझाने जाइए, वो आपसे लड़ बैठेगा, आपके खिलाफ काम करेगा, कुछ भी चीज है। तो उसके लिए मुस्तफा पत्रकार एसोसिएशन और जितने भी एनजीओ हम ये करेंगे कि जो हमारे पास के पुलिस स्टेशन है, एसीपी है, डीसीपी है, उनके सही रूप से पहले उनके बातचीत करेंगे और एक अभियान चलाएंगे पुलिस प्रोटेक्शन का साथ में लेके। आपने 3 सवाल 3 बात कही, जो कि आपने कहा एडिशनल डीसीपी साहब से आपने बातचीत करी थी। बिल्कुल सर। और सारे सवाल रखे थे, क्या वो सवालों के आपके जवाब आपको मिले? क्या वो काम अभी तक किया? नहीं किया। यहाँ की पुलिस ने नहीं या किया। आप लोगों ने नहीं, हमने करने की कोशिश की है। वो कोशिश क्यों नहीं हो पाई? लेकिन वो देखते कि वो लोग लड़ने पे आ गए, झगड़ा करने, तो हमने यही कहा फिलहाल कि जो मुस्तफाबाद के जिम्मेदार लोग हैं उनको साथ में लेंगे, एनजीओ को साथ में लेंगे, पुलिस को संज्ञान में लगकर ये कार्रवाई कराएंगे, ताकि कोई पुलिस साथ में होगी तो इस तरह का बर्ताव नहीं होगा।
और जैसे और भी समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हैं, एक टीम बनाकर हम ग्राउंड लेवल पे आएंगे, मतलब पहले आप अकेले थे, अब हाँ। तमाम समाज को लेकर के काम कर रहे बिल्कुल, हैं। क्योंकि हमें एक लेते हमने लोगों को धमका दिया, ये झगड़ा होने से बता, तो हम ये कह रहे पुलिस प्रोटेक्शन साथ मिलेंगे, एनजीओ को साथ मिलेंगे, जो कौम के लीडर्स हैं, जिम्मेदारान हैं, जो अच्छे, जो जैसे कि अर्जन सबीला निगम पार्षद पति यहाँ पे मौजूद है, तो सब हम मिलकर एक अभियान चलाएंगे। ये और बाकी मेरे साथ जब्बार साहब हैं, बोलिए सर आप आपकी बात। जब्बार साहब, आपकी छत के नीचे एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसके लिए प्रोग्राम भी जो किया गया है वो भी प्रोग्राम ऐसा है कि क्राइम को रोकना और नशे को खत्म करना। क्या आपकी गुजारिश और रिक्वेस्ट देखिए, सबसे पहले तो जब नौसर साहब मेरे पास आए, उन्होंने अपनी बात रखी, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ये, क्योंकि इस पे काम होना चाहिए। माहौल को बिगाड़ना या अभी जो लोग इस काम को कर रहे हैं उस काम को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे बिगाड़ पैदा होते हैं, टाइम बढ़ता है। उस टाइम को रोकने के लिए अगर ये इन्होंने पहल की है तो बहुत अच्छी पहल है और हम इनके सपोर्ट में आपका है। जमाना हो गया, मुस्तफाबाद में रहते थे, स्कूल चलाते थे, जी बिल्कुल। आपके हिसाब से क्राइम और नशा किस तरह से रोक सकता है? देखिए, इस पे हम लोगों की मेहनत की जा सकती है, जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि पहले क्या था कि अमन कमेटियाँ हुआ करती थी और वो अमन कमेटी अपने तरीके से काम करती थी। उसमें जो अमन कमेटी के मेंबर्स होते थे, जो लोग वहाँ रहते थे, वो लोग उसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आज माहौल उसका उल्टा हो गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वही माहौल दोबारा से क्रिएट किया जाए, आज आगे के हिसाब से ही आज की माहौल की तरह काम किया जाना है। ताकि लोगों को समझ आ जाए और जो हमारे बच्चे अभी जो आज कार्यक्रम हुआ है कि मुस्तफाबाद में जो अपराध बढ़ रहा है नशे की वजह से, उसमें एक बात कही आपने कि अगर वो जहाँ नशा बिक रहा है बिल्डिंगों में, जो शायद रहे चाहे भोपा दुकान, अगर वो बंद नहीं करते तो आप वो थाना अधिकारी की बात करें, बात करके उसको सीलिंग में कार्रवाई करने की बात करेंगे, तो क्या वाकई ये हो पाएगा? बिल्कुल होगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखिए, जिस तरह की ये दुकानें चल रही हैं, जिस तरह की उन पर एक्टिविटी है, तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि ऐसे दुकानदारों पर एमसीडी का व्यापारी लाइसेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर लाइसेंस नहीं होगा तो ऐसी किसी भी गतिविधि पर जो कि हमारी कौम को गुमराह करने का काम कर रही है, तो हम उसके ऊपर सख्ती से कदम उठाएंगे और अपने एमसीडी डिपार्टमेंट के माध्यम से ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जहां पर इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है उनको जरूर बंद करने का काम किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो ऐसी दुकानों को, ऐसी बिल्डिंगों को भी सील करने का काम किया जाएगा। देखा जाता है कि जो नशे का सामान जहाँ बिक्री थे, पुलिस की कहीं ना कहीं उससे मिली भगत होती है, तो बिना पुलिस के इशारे पर नहीं होता, तो ऐसे में एक बड़ी मुखालफत होगी। तो अगर कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि तो बताया नहीं था, तो उसका नाम पुलिस वाले बता देते सामने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी अपने यहाँ पर वक्तव्य में एक बात बोली है कि अगर कोई काम पार्षद के द्वारा ऐसा किया जाता है जिससे कि कौम की भलाई हो, तो ऐसे जिम्मेदारों लोगों को साथ में आना चाहिए, साथ में खड़ा होना चाहिए, जिससे कि उस काम को और बेहतर तरीके से किया जा सके। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम हमारी मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 245 की निगम पार्षद अर्जन सबीला बेगम के द्वारा जब ये कार्रवाई इस तरह की जाएगी, तो मेरी गुजारिश ये है कि मुस्तफाबाद और मुस्तफाबाद के आसपास के जितने भी लोग हैं जो जिम्मेदार हैं और अपने इलाके में, अपनी गलियों में अपना मुकाम रखते हैं, तो ऐसे सभी लोग हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी मदद करें। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।